नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज के दिन एक ऐसे काम को कर लूं जो हमारे जीवन का आधार बदल दे, जो स्वरूप बदल दे आगे आने वाले भविष्य का, जो जीवन के अंदर आने वाली उन कठिनाइयां, वो संकट, वो विपदा जो मनुष्य को हताहत कर रहे हैं, जो बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं, उन सभी को खत्म करने में सक्षम वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इस समय के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है, वो हम लोगों को, हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम मानी जाती है। तो आज का दिन एक ऐसा दिन जो जीवन में हर साल एक बार आता है, लेकिन कुछ विशेष पहलुओं से आज के दिन का महत्व बहुत ही खास माना जाता है, जिसमें शिव पार्वती वो ताकत जो दुनिया को एक प्रारूप देने में सक्षम है, दुनिया को प्रचंड रूप से विध्वंस करने में सक्षम है, आज उनकी ऊर्जा इस समय इस धरा पर, इस विश्व पर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवाहित हो रही है। और ये ऊर्जा आपको आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फल प्रदान कर सकती है। सारी बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। 26 फरवरी का दिन, 26 फरवरी 2025 दिन शिवरात्रि का, वो शिवरात्रि जो हमारे सामने एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर के आई है, जिसके आप जितना भी एफर्ट कर लें, जितना भी इस समय के अंदर किए गए प्रयासों के माध्यम से इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाली आपकी भावनाओं को एक ऐसी भक्ति, एक ऐसी स्वकार, एक ऐसी चेतना प्रवाहित करती है जो हम लोगों को जीवन के अंदर उत्साह, खुशियां और बहुत सारी चीजें लेकर के आने में सक्षम होती है। तो आज मैं आप लोगों को इस पूरे दिन के लिए कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये वीडियो मेरे को कल रात को शाम को लाना था, लेकिन लाइव सेशन की वजह से ये वीडियो आप लोगों के सामने आज सुबह आएगा। तो इस समय के अंदर जो भी लोग ओम नमः शिवाय का जाप सारा दिन मन के अंदर करेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, लेकिन ये मंत्र वो मंत्र है जो ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति रखता है। इसका जाप अगर आप सारा दिन करते हैं या थोड़े समय के लिए ध्यान लगा करके 10 मिनट 15 मिनट करते हैं, तो ये आपको और आपके जीवन को आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से वो बेहतर स्वरूप प्रदान करेगा। जो जीवन में उथल पुथल मची हुई है, जो इस समय के ऊपर परेशानियां आ रही है, क्यों ये मार्च के स्टार्टिंग होने से पहले हम लोगों को ईश्वर ने समय दिया। ईश्वर ने जो ये स्टार्टिंग हो रही थी, जिसके पहले षटग्रह युति, उससे पहले चंद्र ग्रहण के पहले बाद में सूर्य ग्रहण, लगातार होने वाला एक के बाद एक ऐसा कालखंड जो केवल और केवल नेगेटिव एनर्जी को प्रभावित करेगा। उससे पहले ये पॉजिटिव एनर्जी जो हम लोग अपने शरीर में रिसोर्स करके रख सकते हैं आगे वाले टाइम से लड़ने की ताकत के स्वरूप में। तो इस समय के अंदर जितने भी लोगों को दुख है, जितने भी लोगों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितने भी लोगों को शरीर के अंदर कष्ट है, इस समय के ऊपर आपके जीवन के अंदर आ रहा स्ट्रगल है, और इस समय के ऊपर आपके पारिवारिक रिश्ते कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, आप अपनी नौकरी के अंदर, आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं कर रहे, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार पैसों की कमी, जो आर्थिक इकोनॉमी इस टाइम के ऊपर गिर रही है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल बन रहा है, ये हम लोगों को बार बार परेशानियां लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपके जीवन के अंदर आगे आने वाले पूरे के पूरे 6 महीनों के लिए, हो सकता है साल भर तक भी हो, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में 6 महीने और कुछ लोगों के जीवन में साल भर तक खुशियों का आह्वान करती हुई दिखाई देगी। इस समय के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा 1 रुपए का सिक्का लेना है, और ये 1 रुपए के सिक्के के ऊपर आपको केवल और केवल 3 से 4 बार चंदन का तिलक लगाना है।
और जब भी वो तिलक लगाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर से वो तिलक लगाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे, फिर से वो तिलक लगाएंगे ओम नमः शिवाय बोलेंगे। और इस समय के अंदर किया गया ये कार्य आप लोगों के लिए वो आर्थिक स्थिति को दूर करेगा, उस जीवन के तनाव को दूर करेगा, उस समय के अंदर आगे आने वाले चीज़ों को बदल कर रख देगा जो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें क्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं। तो इस समय के अंदर आप लोगों को जो 4 पहर पूजा करी जाती है, शिव जी के 4 पहर स्नान करे जाते हैं, तो वो 4 बार आपको उस सिक्के के ऊपर तिलक लगा करके, स्नान करा करके, तिलक लगा करके आपको उस सिक्के को अपने पास में, ये कहिएगा अपने पॉकेट के अंदर, अगर लेदर पर्स इस्तेमाल करते हैं तो पॉकेट में मत रखिएगा, किसी पीले कपड़े के अंदर एक छोटी सी हल्दी की गांठ को बांध करके, और इसके साथ में आप उस सिक्के के ऊपर और उस हल्दी की गांठ के ऊपर कलावा लपेट लीजिएगा। कलावा समझ गए होंगे आप, कलावा लपेट लीजिएगा और इसको अपने विशेष तिजोरी के अंदर या फिर अपने पॉकेट के अंदर या पूजा के स्थान के ऊपर रखिएगा। ये आगे आने वाले उन अचीवमेंट्स को आपके सामने लेकर के आएगा, ये आगे आने वाले उन कालखंड को पूर्ण रूप से बदलने की ताकत रखेगा। जो बुराइयां आपके ऊपर प्रहार कर रही हैं, उन बुराइयों को आपके जीवन से निकालने का संपूर्ण ताकत इससे प्रदान होगी। ये रिसोर्स उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महत्व देगा, जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण आपके जीवन के अंदर इस समय के ऊपर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में प्रवाहित होती हुई नजर आएगी। अब ये 1 रुपए का सिक्का इसलिए रखवाया है मैंने, वैसे तो हम लोग चांदी का सिक्के का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो सक्षम नहीं होते चांदी का सिक्का लेने के रूप में, तो वो 1 रुपए के सिक्के से ये कार्य कर सकते हैं। जो लोग सक्षम है चांदी का सिक्का ले सकते हैं, वो इस कार्य को चांदी के सिक्के से करिए। चांदी का सिक्का शुभ माना जाता है, चांदी बहुत बड़ी ऊर्जा का सोर्स मानी जाती है और एक शुद्ध धातु का स्वरूप मानी जाती है। तो जैसे ही आप 4 पैरों में से पहले पहर के अंदर स्नान कराएंगे, कई लोग होंगे मेरा वीडियो 1 बजे आएगा तो 1 पहर निकल चुका होगा, दूसरे पहर की शुरुआत हो रही होगी, तो इस समय के अंदर आप उस सिक्के को रखिएगा, स्नान कराइएगा, उसके बाद में हल्दी की गांठ रखिएगा, चंदन का तिलक लगाइएगा, कलावे को चढ़ाइएगा, लपेटिएगा नहीं, लपेटना चौथे पहर के बाद में है, कलावे को चढ़ाइएगा और पूर्ण रूप से उनको शिव जी के आगे रख करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जितनी बार कर सकते हैं, चाहे वो 51 बार हुआ, 108 बार हुआ, कोशिश कीजिएगा रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप अवश्य कर लें, इसको कीजिएगा। और जैसे जैसे ये पहर बीतेंगे उसके जाप का प्रतिफल आपको उस सिक्के के अंदर मिलने लगेगा। जब आखिरी पहर होगा तो कलावे से इस हल्दी की गांठ और सिक्के को पूर्णतः लपेट लीजिएगा और इसको किसी पीले कपड़े के अंदर बांध करके आप अपने घर में, तिजोरी में या फिर पूजा के स्थल पर रखिएगा। आपके जीवन के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आपको इस समय के ऊपर गेन कराती हुई नजर आएगी, प्रभाव दिलाती हुई नजर आएगी। उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो जो सब लोगों को बचाने का रास्ता बताने के रूप में बनाया गया है, ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा कि बहुत सारे लोग इस उपाय को अपना पाएं और कर पाएं और आज के समय का प्रतिफल ले पाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।